हेलो वेलकम टू चिल पिल एपिसोड 55। हम लोग सबको स्टेकेशन जाना बहुत पसंद है। स्टेकेशन जब जाते हो आप अपने डेली मंडेन लाइफ से निकलते हो और एक अच्छा रिलैक्सेशन के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया मौसम का आनंद लेते हो। इसी तरह नेहा और आनंद 40 साल के दो कपल स्टेकेशन जाने का प्लान कर रहे थे। वो लोग अपने मंडेन लाइफ से बहुत बोर हो गए थे। उनको ये काम, दुनियादारी, रोज 9 to 5 करना से थक गए थे और बहुत दिन से वो लोग ने एक छुट्टी नहीं ली थी। तो इस क्रिसमस यानी कि दिसंबर के महीने में उन लोग सोचे कि उन लोग एक स्टेकेशन ढूंढ के वहाँ कुछ दिन के लिए, ओनली फ्राइडे सैटरडे संडे जो लॉन्ग वीकेंड था, उस लॉन्ग वीकेंड में उन लोग छुट्टी मनाने जाए, थोड़ा रिलैक्स करे, थोड़ा अच्छे मौसम का आनंद ले। जब वो लोग ऑनलाइन गए सर्च करने तो पता चला कि सारे जगह फुल था और बहुत एक्सपेंसिव भी। उनको कोई जगह मिल नहीं रही थी। ढूंढते ढूंढते अचानक एक पॉपअप आया और उस पॉपअप में लिखा था, अगर आप यहां आओगे आप वापस कभी नहीं जा पाओगे। उनको वो कैच फ्रेज बहुत अच्छा लगा और नेहा ने उसको क्लिक किया। वो लोकेशन जब वो लोग पहुंचे उस पॉपअप के वाया, उन्होंने देखा कि वो लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल था। एक बहुत ही सीरीन और बहुत ही क्वाइट, पीसफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा कॉटेज था। वो देख के हैरान हो गए कि लोग यहां क्यों नहीं जाते। वो लोग नंबर ढूंढने लगे पर कोई नंबर मिला नहीं। सिर्फ लिखा था, इफ यू आर इंटरेस्टेड क्लिक द बेल। और जब उन्होंने बेल क्लिक किया, एक कूपन उनकी ईमेल आईडी में आ गया और वो कूपन में लिखा था, योर बुकिंग हैज बीन डन। वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। पेमेंट डिटेल्स भी नहीं बताया था, बोला था व्हाइल यू एट योर स्टे वी कैन क्लियर योर पेमेंट। और इट वाज अराउंड समथिंग अराउंड 20,000 रुपीज। तो उनके बजट में वो आ गया था। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, इतना सुंदर लोकेशन और कुछ अच्छे अच्छे उन्होंने रिव्यूज भी देखा नीचे जो लिखे थे, ब्यूटीफुल लोकेशन, अमेजिंग प्लेस। उन्होंने एक वीडियो भी क्लिक किया जहाँ कपल स्माइल कर रहे थे, हाई कर रहे थे और रिव्यू दे रहे थे। तो ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगा और वो लोग रेडी हो गए। अगले दिन वो लोग निकले। ये करीब 3 घंटे का दूरी में था, बहुत लंबा ड्राइव था। वो लोग ड्राइव करते करते वहां पहुंचे और उस वेबसाइट में लिखा था कि उनका गाड़ी एक पॉइंट के बाद नहीं जाता था। तो लोग गाड़ी एक जगह छोड़ दिए। आगे एक वाटरफॉल था, वो वाटरफॉल में वो लोग चल के, मुश्किल से चल के वो लोग उस पार गए। उस पार जाके वो लोग चलने लगे और तब जाके वो सीरीन ब्यूटीफुल लोकेशन के और टुवर्ड्स वो लोग पहुंच गए। ये जगह बहुत ही क्वाइट था पर बहुत ही सुंदर लग ही नहीं रहा था कि इसके पहले कोई और रहने आए। जब अब लोग वहां आए, उन्होंने नॉक किया, घंटी भी बजाया पर किसी ने खोला नहीं। अराउंड 5 मिनट के बाद एक बहुत ही बुरा इंसान वो दरवाजा खोला और उन लोग को एक डेथ स्टेयर देने लग गया। उनके अंदर ना कोई एक्साइटमेंट था, उनके अंदर ना कोई कोई बोलने की कुछ चाह थी। उन्होंने बहुत नॉर्मली दरवाजा खोल के उन लोग को अंदर लेके आया। अमित और नेहा ने अपना कूपन दिखाया। कूपन देंगे के वो आदमी को पता चल गया कि वो लोग यहाँ रहने आए। घर बहुत ही आलीशान थी, बस बहुत ही आई वुडंट से लैविश, बट बहुत ही मिनिमलिस्टिक, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही कोजी भी थी। तब शाम का मौसम था जब तक वो लोग पहुंचे थे। बाहर बारिश गिर रही थी तो लोगों ने डिसाइड किया कि आज पूरा शाम लोग रात को वहीं काटेंगे। अमित और नेहा यहाँ वहां देखने लगे और घर का जो ब्यूटी था वो लोग बहुत तारीफ करने लगे। वो लोग, वो बूढ़े जो आदमी था, उनसे पूछा कि इसके पहले कब लास्ट कोई यहाँ रहने आया था। वो आदमी बिना कोई एक्सप्रेशन से बोले, पिछले साल। यानी कि 1 साल से कोई इस घर में नहीं रहा था। उनके बाद बहुत आश्चर्य लगी, पर वो आदमी ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो आदमी ने बोला, आप लोग फ्रेश अप हो जाओ और मैं आप लोग के लिए खाना लगा दूं। वो लोग जाके फ्रेश अप हो गए और उनके लिए अच्छा सा खाना लगाया गया, गरम गरम रोटी, पहाड़ी खाना, रोटी, दाल, एक मटन, थोड़ा सा वेजिटेबल, अच्छा सा रायता। वो लोग ने पेट भर के खाया। देखा पूरा अंधेरा हो गया है, वो लोग बहुत थके हुए थे।
40 साल की उम्र में इतना चलने का उनको आदत नहीं थी, और वो लोग ने आराम से आके बिस्तर में लेट गए। बिस्तर में लेट के उन लोग तुरंत सो गए। जब वो सोने लगे, रात को थोड़ा सा इरी, थोड़ा सा ठंड लगने लगा, और तब अमित को लगा कि कोई उनको रात को बिस्तर के ऊपर से देख रहा है। अमित तुरंत उठ गया, तुरंत उठ के उसका नींद खुल गया। उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा था। जब उसने बाजू में मुड़ के देखा, तब देखा कि नेहा सोई हुई है। उनका नींद अभी खो गया। नींद खुलने के बाद उसने सोचा ये यहां से उठ के वो थोड़ा घूमने जाए। जब वो नींद से उठ के बाहर निकलने वाला था, उसके खिड़की से देखा कि वो आदमी बाहर बगीचे में घूम रहा था, और घूम के एकदम एंड में एक आउट हाउस था। वो आउट हाउस वो खोला, अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट बीम कर रही थी। वो आउट हाउस के अंदर घुस के दरवाजा बंद करके अमित भी बाहर जाने की कोशिश किया, पर वो बहुत आश्चर्य हो गया कि दरवाजा बाहर से लॉक था। वो लोग अंदर बाहर जा ही नहीं पा रहे थे, और उसको ये बात बहुत आश्चर्य लगी कि कोई बाहर से दरवाजा क्यों लॉक करेगा। ऐसे करके रात निकल गई। अमित सोने की कोशिश की और वो सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा, तब देखा कि नेहा उसके बाजू में था नहीं। वो तुरंत नेहा को ढूंढने लगा, तब देखा कि नेहा ड्राइंग रूम में बैठ के एक किताब में पेपर फाड़ रही थी और लिखते जा रही थी, They will be coming, they will be coming, they will be coming, they will be coming, we are not alone, we are not alone। वो सोचने लगा कि नेहा सडनली सुबह 7 बजे उठ के ये क्यों लिख रही है। तब उसने नेहा को बुलाने की कोशिश की, पर नेहा सुन नहीं रही थी, ऐसे कोई स्पेल के अंदर थी। उसके कोई भी आवाज उसके पल्ले नहीं पड़ रहे थे। तब उसने थोड़ा नेहा को हिलाया, तब नेहा वापस आ गई, और वो भी आश्चर्य हो गई कि वो बैठ के क्या कर रही थी। तब दोनों मिलके वो बूढ़े आदमी के पास गए। वो बूढ़ा आदमी तब ब्रेकफास्ट बना रहा था। ब्रेकफास्ट की खुशबू सूंघ के लोग दोनों बहुत खुश हो गए। तब अमित ने उससे पूछा कि तुम रात को कहां जा रहे थे। बोला साहब वो मेरा घर है, मैं वो रात को रहता हूं, बट तुम दरवाजा लॉक क्यों कर गए थे। इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब सीटी तेज से उठने लगी, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज वहीं दब गया। अमित बाहर गया निकल नेहा के साथ। उन्होंने नाश्ता किया, तैयार हो गया। सोचा कि आज वो थोड़ा जो स्टेकेशन का जो बंगलो है ना, उसका आसपास घूमेंगे। बारिश भी थोड़ा कम हो गया था, तो लोग बाहर गए थोड़ा स्टेकेशन का मजा लेने। लोग बाहर गए, थोड़ा मेडोज में घूमे, थोड़ा पहाड़ी के गए, थोड़ा वाटरफॉल्स के वहां गए। और जब गए तो देखा कि वाटरफॉल्स में एक जूता पड़ा हुआ है, थोड़ा आगे जाके लड़कियों के बैंगल पड़े हुए। और लोग सोचने लगे कि ये इतना क्लीन वाटरफॉल में ये सब क्या कर रहा है, और दिखने में बिल्कुल नया था। लग नहीं रहा था कि यार ये बहुत पुराना है। तो हो सोचा होगा कि कोई वो जो बंदा ओल्ड बंदा है उसका परिवार का किसी का होगा। तो लोग उसको यहीं छोड़ के थोड़ा घूमने लगे। घूमते घूमते बारिश आ गई, और दोनों जल्दी अपने कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर आके वो लोग कपड़े चेंज करने लगे, बिकॉज बारिश में भीग गए थे। तब फिर से अमित देखा कि नेहा गायब है। वो फिर से नेहा को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते देखा कि नेहा चुपचाप एक चेयर में बैठी हुई है, और अपना सर टेबल में पटक रही है। अमित ये देख के बहुत डर गया। बोला कि ये कैसे, ये क्यों कर रही है। फिर से नेहा को उसने जगाया, और नेहा फिर से हिल गई और आश्चर्य में पड़ गई कि वो क्यों कर रही है। बहुत साल पहले की बात है, नेहा को एक दौरा हुआ था। वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई थी। उनको लगा कि दवाई नहीं लेने के कारण ये हो रहा है। उन्होंने ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, पर अमित थोड़ा डरा हुआ था। ऐसे करके वापस शाम हो गया, और अमित और नेहा को वो ओल्ड आदमी ने फिर से आलीशान खाना खिलाई। उन लोग ने पेट भर के खाया, और इस बार उन लोग वापस सोने गए। और हाँ, इस बार कुछ अलग था। इस बार खाने के साथ एक बहुत ही मनपसंद एक स्वीट डिश था, मीठा। अमित मीठा नहीं खाता है, वो अपने उम्र के साथ हेल्थ का बहुत कॉन्शियस है, पर नेहा को मीठा बहुत पसंद है, तो उसने बहुत प्यार से वो मीठा खाया, और वो खा के दोनों सो गए। जब दोनों सो गए, रात को अचानक अमित की नींद खुली। उसने देखा बाजू में नेहा नहीं है। वो फिर से नेहा को ढूंढने लगा। तब देखा कि बाहर वो जो बगीचा था, वो आउट हाउस के बाहर बहुत सारे लोग सर्कल होके खड़े हैं, काला गाउन पहन के, और बीच में नेहा खड़ी है। वो बहुत चिल्लाने की कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया, बिकॉज आउट हाउस वापस
बाहर से बंद था। और वो सोचने पड़ गया कि ये अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे लोग। पर वो बाहर निकल ही नहीं पाया। तब उसने नेहा को देखा कि नेहा उसकी तरफ देख रहा है, और अचानक नेहा वहां गिर गई। वो बहुत चिल्लाने की कोशिश किया पर उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी कि सडनली वो भी बेहोश पड़ गया। जब वो अगले दिन उठा तो देखा कि सब लोग जो बाहर खड़े थे, लोग उसके आसपास सराउंड करके बिस्तर के आसपास खड़े थे और अमित को देख रहे थे। जब अमित उठा वो बहुत चौंक गया और बोलने लगा कि तुम लोग हो कौन, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या चाहते हो। और देखा कि नेहा भी बाजू में बैठी है, एकदम चुप, बिना कुछ बोले डेथ स्टेयर से अमित की तरफ देख रही है। अमित सोचने लगा कि वो लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, तब वो ग्रुप से एक आदमी बोलने लगा, तुमको रात को स्वीट डिश खाना चाहिए था। आज नेहा हमारे बीच है, वो हमसे हमारे जैसे एक है। तुम अगर स्वीट डिश खाते तो आज यहां होते, पर तुमने खाए नहीं तो तुमको जिंदा रखना का कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज तुम अगर जिंदा रह गए तुम बाहर जाके सबको बता दोगे। अमित तुरंत बिस्तर से हुआ, उठा, आदमी को धक्का दिया और भागने लगा। वो गेट से निकला बिना कुछ सोचे, गाड़ी का चाबी उसके पॉकेट में था, वॉलेट लेके, फोन लेके वो निकल गया। निकलते हुए भागने लगा। वो भागते 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 वाटरफॉल के वहां आया, थोड़ा गिरते गिरते बचा, फिर आगे आगे गया और उसका गाड़ी में बैठ के वो चलाने लग गया। उसने फोन करने की कोशिश की पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो गाड़ी जब लिया वो घूमने लगा, देखा वो गाड़ी कहीं घूम ही नहीं रहा है। वो घूम के वापस वहीं आ जा रहा है, घूम के वापस वहीं आ जा रहा है, और वो घबराने लग गया कि ये पजल कहां से बन गया, वो निकल क्यों नहीं पा रहा है। जब तीसरी बार घूम के आया वो थक गया था, और तब वो 5 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए और उसको बोलने लगे, अमित तुम अभी भाग नहीं पाओगे, तुम अभी हमारे बीच रहोगे। मैंने तुमसे क्या कहा था जब तुम ऑर्डर कर रहे थे, बुक करने के पहले मैंने कहा था एक बार तुम यहां आओगे तुम बाहर कभी नहीं जा पाओगे। ऐसे ऐसे करके अमित ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उनके बीच शामिल हो गया। उसके साथ क्या हुआ, कौन थे ये लोग, एक कल्ट तो था पर उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी को नहीं मिला, बिकॉज कोई जिंदा रहता ही नहीं बोलने के लिए। ये लोग क्यों अपना कल्ट बढ़ा रहे थे, जो लोग यहाँ रहते वो लोग वापस क्यों नहीं जा पाते, उनके साथ वो लोग क्या करते, ये बोलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे और रिसर्च करना पड़ेगा। पर बात ये थी कि अमित भी उनके बीच शामिल हो गया। लोग कहते कि उन लोग इस जगत से थे ही नहीं, उन लोग कोई अन्य प्राणी थे जो बाहर से आए थे, और जो इंसान थे ना वहां से उनके जो कॉन्शियस, उनके जो ब्रीदिंग, उनके जो लंग्स, उनके जो सोल होता है ना, उनको लोग सक कर देते ताकि वो लोग इस दुनिया में और टाइम तक रह सकते। तो ऐसे करके वो लोग को ल्योर इन करते, उनके अंदर जो रूह है, उनका कॉन्शियस है, सब चोरी कर लेते और सक कर लेते ताकि वो लोग यहां और जीवित और शक्तिशाली होकर रह सके। ये थी स्टेकेशन शैडोज। आप बताइए आपको कहानी कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा और हमें भी बताइएगा अगर आपके पास ऐसा कोई कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहें। थैंक यू।